हमारा मानव शरीर यानी कि कुदरत की बनाई सबसे नायाब और अनोखी चीजों में से एक, जो बना है करोड़ों अरबों सेल्स से मिलकर। सेल्स यानी कि कोशिकाएं, जिनसे हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है, ये करोड़ों और अरबों की संख्या में हो सकती हैं। और इन करोड़ों अरबों सेल्स को जिंदा रखने का काम होता है ऑक्सीजन से। अब इन करोड़ों अरबों सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है, इसकी व्यवस्था भी कुदरत ने हमें दी है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जा रही है और इससे हमारी सेल्स जिंदा रहती है। लेकिन इनको पहुंचाने का काम कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक ये हमेशा काम करता रहता है। एक मिनट भी जीवन में ऐसा समय नहीं आता जब हमारा हार्ट बंद हो जाए। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो, चाहे आप और कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आपका हार्ट कंटिन्यूस पंप करता रहता है ताकि आपकी बॉडी की एक एक सेल को हर वक्त ऑक्सीजन मिलती रहे और उसके द्वारा जो निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से निकाला जा सके। तो हार्ट जो है हमारा कंटिन्यू काम करता रहता है। लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जब आपका हार्ट अचानक काम करना बंद कर दे। आपने बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली सुने होंगे कि जो काफ़ी यंगस्टर हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनको अभी हार्ट अटैक आया है। ऐसी क्या सिचुएशन होती है कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है? जो कंटिन्यूस काम करने वाला जो हार्ट है, जो दिन रात हमारा हार्ट काम करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनसे हार्ट काम करना बंद कर देता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हार्ट अटैक क्या है और ये क्यों आता है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। इससे पहले कि हम हार्ट अटैक को डिस्कस करते हैं बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी को, यानी कि शरीर के बनावट को। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं टिश्यूज, और जब ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन्स, यानी कि हमारी किडनी, हमारा लंग्स, हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स है। जी हाँ, हमारा हार्ट भी बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बना है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो बनता है हमारा शरीर। तो एक बात बिल्कुल साफ है, हमारा शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है हमारी सेल यानी कि कोशिका। और जब इन करोड़ों अरबों सेल्स को जिंदा रहना है तो इनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हमारा हार्ट। तो हार्ट का काम है हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। हमारे शरीर में ये जितनी भी ऑक्सीजन पहुंचती है वो दो तरह की नलियां यानी कि उनको वेसल्स से पहुंचती है। वे वेसल्स, ये वे नलियां जो हार्ट से लेके जो सेल्स तक, हर कोशिका तक ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती है, उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। आप देख सकते हैं ये हैं आर्टरीज। और ये आर्टरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट से प्योर ब्लड लेके सेल्स तक ले जाती हैं, इसलिए इनको प्योर ब्लड यानी कि आर्टरीज कहा जाता है। अब हर सेल से वापस कलेक्शन करना ब्लड का, क्योंकि उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें जरूरत नहीं है, हमें शरीर से बाहर निकालनी होती है। तो वे नलियां या वो वेसल्स जो सारे इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करती है और हार्ट तक वापस पहुंचाती है, उन्हें हम कहते हैं वेन्स, जिसमें इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला जो ब्लड होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो वापस हार्ट तक पहुंचाना। तो एक साइकिल चलता रहता है, हार्ट से लेकर वापस सेल्स तक और सेल्स से लेकर वापस हार्ट तक ब्लड का घूमना। और ये सारा प्रोसेस जो है हार्ट का। अब एक बात बिल्कुल साफ है, हार्ट खुद मसल्स से मिलकर बना है, यानी कि जो मैंने आपको सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बताया। तो इस हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसको ब्लड सप्लाई कहां से होती है, देखते हैं। जब हार्ट काम करता है, आप देख सकते हैं हार्ट नॉर्मल सिचुएशन में है, तो इस वक्त ये भी बहुत सारी सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बना है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं इसमें आर्टरीज हैं, इसको आप कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। वह आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। आप देख सकते हैं यहां पे एक कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक मेडिकल टर्म है। इसमें होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इसका जूम व्यू करें और आगे समझने की कोशिश करें कि आखिर समस्या क्या रहती है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को सप्लाई देती हैं, जो कोरोनरी आर्टरी, जिससे हार्ट नॉर्मली अच्छे से फंक्शन करता है। अब किसी भी कारण से, अब इसका अगर हम जूम व्यू देखें तो ये नॉर्मल आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से बढ़ना शुरू होता है। अब आपका जो ब्लड है या यहाँ पर आकर
जो पैसेज है वो बहुत नैरो हो चुका है। पहले पैसेज जो था वो बड़ा था, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से, यहाँ पे किसी तरीके का प्लेग बनने से यहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई रुक गई। अब क्या होगा, ये ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि हार्ट के आगे वाले हिस्सों में अब ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और इस स्थिति को और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी जो आर्टरी है वो ये है, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक हेल्दी हार्ट है, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये कोई पाइप है जिसमें से अभी अच्छे से पानी जा रहा है, या आप इस तरीके की सिचुएशन को समझ सकते हैं, जिसका डायमीटर है वो बिल्कुल क्लीन है। अब बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि मोटापा जिसे हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, या धीरे धीरे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आप देख सकते हैं यहाँ वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। अब जब किसी नली के अंदर के सरफेस पे इस तरीके से यहाँ पर ये डिपोजिशन होना शुरू होता है तो इसके डायमीटर को कम 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 और कम करना शुरू करता है। एक ऐसी इमेजिनेशन करिए सिचुएशन की कि ये पूरा जमकर इसने पूरा इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो देयर इज नो ब्लड यानी देयर इज नो ऑक्सीजन सप्लाई, और हार्ट की जो सिचुएशन, जो मसल्स हैं वह डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वह डेथ सिचुएशन में पहुंच जाएगी। एक कंडीशन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी जो है इस प्रकार से है जब बिल्कुल क्लीन है। अब जब एथेरोस्क्लेरोसिस की सिचुएशन होती है तो इसका डायमीटर बहुत छोटा हो गया है, और लास्ट सिचुएशन आप देख सकते हैं जहां पे बिल्कुल ब्लड सप्लाई रुक गई है। अब क्या होगा? अब हार्ट को यदि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा और रिजल्ट होगा हार्ट अटैक। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि हार्ट अटैक क्या है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक बहुत भयानक स्थिति है जो पेशेंट को जानलेवा स्थिति में पहुंचा सकती है। अब क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं? पहला आप देख सकते हैं डायबिटीज़। जी हाँ, अगर आपका शुगर लेवल 130 mg/dl से ऊपर ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो शुगर है वो एक वार्निंग स्टेट में आ चुका है, आप अपने इस चीज़ को मेजर करते रहें। ब्लड प्रेशर आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एक अगर इमेजिन करिए कोई 2 सेंटीमीटर डायमीटर का कोई पाइप है और उसमें ब्लड अगर पानी फ्लो हो रहा है, यदि उसका डायमीटर मैं सिर्फ आधा सेंटीमीटर करूंगा तो क्या प्रेशर उसमें बढ़ेगा या कम होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा। यही आपका बीपी है। जब हार्ट अटैक की सिचुएशन आती है, इस सारी चीज़ों, तो अगर जब बीपी हाई है इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं डिपोजिशन बढ़ रहा है, उसका डायमीटर कम हो रहा है, इसीलिए बीपी रेज हो रहा है। नेक्स्ट, ओवरवेट। आप देख सकते हैं अगर कोई ओवरवेट पेशेंट हैं तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। स्मोकिंग, यदि आप स्मोक करते हैं तो आप समझ जाएंगे, वार्निंग स्टेट आपके लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल, तला हुआ चीज़ें खाना, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को खाना और जंक फूड का खाना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। और फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में यदि किसी को ब्लड रिलेटिव को ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हुआ है या फैमिली में बहुत से लोगों को शिकायत है तो चौकन्ना हो जाइए, आप रिस्क पर हैं हार्ट अटैक की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब क्या करें? हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? जी हाँ, पहला है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग को आज ही छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने वेट को मेजर करते रहिए। आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। फिट रहने की कोशिश करें, वर्कआउट करें, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें। साल में एक बार पूरी होल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, इससे आपको आईना नजर आएगा कि आपकी बॉडी किस लेवल पे मेंटेन है। जी हाँ, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। हार्ट अटैक के लिए सीधा सीधा कारक आपके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। बैलेंस फूड खाइए, जंक फूड मत खाइए। घर की जितनी ताज़ा सब्जियां हैं, दही है, इनका यूज़ करें जो आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगी। और लास्ट में है स्ट्रेस फ्री लाइफ। जी हाँ, स्ट्रेस हार्ट अटैक के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अपने आप को हल्का रखें, एक ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करें जिसमें स्ट्रेस ना हो और अपने आप को आप बैलेंस फॉर्म में रख सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली। मैं आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको वाकई पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Thank you.